हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वस्तिवाचन मंत्र की। जैसे आपके घर पे कुछ भी शुभ कार्य होता है या आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, फसल छींटते हैं, फसल को काटना हो गया, कुछ चीज़ें खरीदते हैं घर में उपयोगी, तो सबसे पहले स्वस्तिवाचन मंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ करवाते हैं उसमें भी स्वस्तिवाचन मंत्र का सबसे पहले उपयोग किया जाता है। स्वस्तिवाचन मंत्र ही पढ़ा जाता है। स्वस्तिवाचन मंत्र पढ़ के फिर उसके बाद आगे की पूजा विधि प्रारंभ होती है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको सैकड़ों प्रसंग ऐसे मिलेंगे जहाँ पे मतलब आता है स्वस्तिवाचन से करवा के फिर उसके बाद आगे का कार्य किया गया। जैसे महाराज युधिष्ठिर जब वन को जाएं या उनका अभिषेक किया जाए या भगवान कृष्ण जाएं दुर्योधन को समझाने के लिए, ऐसे तमाम जगहों पे स्वस्तिवाचन प्रथम में प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिवाचन पूजा पाठ विधि का एक बहुत अभिन्न अंग है और स्वस्तिवाचन का अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप एक बहुत जरूरी बात ये जान लीजिए कि मैंने कई बार देखा है, कई जगहों पे पूजा पाठ में भी, हर एक जगह आजकल जब भी कोई पंडित वगैरह आते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए तो स्वस्तिवाचन थोड़ा 2-3 लाइन पढ़ते हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करवा रहे हैं अपने घर पे, तो जब भी कोई पंडित आए तो उनको बोल दीजिए कि स्वस्तिवाचन मंत्र पूरा पढ़ें, क्योंकि ये मंत्र पूरा पढ़ना चाहिए और यही मुख्य मंत्र है जिसमें देवताओं से यजमान के लिए प्रार्थना की जाती है। लोग सोचते हैं कि जैसे हम कथा कहला रहे हैं तो सीधा सीधा कह के निकल जाते हैं कि हमें तो भाई कुछ पता है नहीं, पंडित जो करेगा वो सब पंडित को जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी पूजा पाठ विधि गलत होगी, गलत तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे तो यजमान को भी दोष लगता है। तो आप लोग इसमें जरा भी कतई बर्दाश्त न करें, पंडित को पहले ही बोल दें और उससे पहले आप स्वयं जानते रहें कि स्वस्तिवाचन क्या होता है। स्वस्तिवाचन आप रोज प्रतिदिन अपने जीवन में पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है और इससे सभी देवता वगैरह प्रसन्न होते हैं और ये पूरे विश्व के लिए प्रार्थना होती है। तो स्वस्तिवाचन में क्या है उसका हम अर्थ सहित आज आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लोगों को भी बताइए और जागरूक करिए। आनो भद्रक्रतवो यन्तु विशदोदब्धासो अपरितास उद्भिद देवा नो यथा समृद्धवृद्धे असन्न प्रवियो रक्षितारो दिवे दिवे। हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से न दबे, उन्हें कहीं से बाधित न किया जा सके एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को न रोकने वाले हों और सदैव रक्षा में तत्पर देवता प्रतिदिन हमारी वृद्धि के लिए तत्पर रहें। देवाना भद्रा सुमृतिरुजयता देवानरातिरभि नो निवर्तताम देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। यजमान की इच्छा रखने वाले देवताओं की कल्याणकारिणी श्रेष्ठ बुद्धि सदा हमारे सम्मुख रहे। देवताओं का दान हमें प्राप्त हो, हम देवताओं की मित्रता प्राप्त करें, देवता हमारी आयु को जीने के निमित्त बढ़ाएं। तान पूर्वायानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्यमणवरुड सोममश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत्। हम वेद रूपी सनातन वाणी के द्वारा अच्युत रूपी भग, मित्र, अदिति, प्रजापति, अर्यमण, वरुण, चंद्रमा और अश्विनी कुमारों का आवाहन करते हैं। ऐश्वर्यमयी सरस्वती महावाणी हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करें। तन्नो वातो मयोभिवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रुडुतं धिसृडय यूयम्।
वायु देवता हमें सुखकारी औषधियाँ प्राप्त कराएं। माता पृथ्वी और पिता स्वर्ग भी हमें सुखकारी औषधियाँ प्रदान करें। सोम का अभिषेक करने वाले सुखदाता उस औषध रूप अदृष्ट को प्रकट करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सबके आधार हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। तमीशानं जगतस्थुसस्पतिं धिया जुन्वमवशे हूमहे वयं पूषा नो यथा विदसाम सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्ध स्वस्तये। हम अस्थावर जंगम के स्वामी, बुद्धि को संतोष देने वाले रुद्र देवता का रक्षा के निमित्त आवाहन करते हैं। वैदिक ज्ञान एवं धन की रक्षा करने वाले पुत्र आदि के पालक अविनाशी पुष्टिकर्ता देवता हमारी वृद्धि और कल्याण के निमित्त हों। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें, जिसको संसार का विज्ञान और जिसका सब पदार्थों में स्मरण है। सबके पोषण करता वे पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें, जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता। वे गरुड़ देव हमारी कल्याण करें। देववाणी के स्वामी बृहस्पति हमारा कल्याण करें। पृषदश्वमरुतः पृश्निमातरः शुभं यवानो विदथे सुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसिगमिन्नः। चितकबरे वर्ण के घोड़े वाले अदिति माता से उत्पन्न सबका कल्याण करने वाले, यज्ञशालाओं में जाने वाले अग्नि रूपी जिह्वा वाले, सर्वज्ञ सूर्य रूप नेत्र वाले मरुद्गण और विश्वदेव देवता हवि रूप अन्न को ग्रहण करने के लिए हमारे इस यज्ञ में आए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा संस्तनुभिर्यशेम देवहितं यदायु। हे यजमान के रक्षक देवताओं, हम दृढ़ अंगों वाले शरीर से पुत्र आदि के साथ मिलकर आपकी स्तुति करते हुए कानों से कल्याण की बातें सुने, नेत्रों से कल्याणमयी वस्तुओं को देखें, देवताओं की उपासना योग्य आयु को प्राप्त करें। सत्यमिन्नु सरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राजर्षं तनूनाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरिषतायुर्गन्तो। हे देवताओं, आप 100 वर्ष की आयु पर्यंत हमारे समीप रहें। जिस आयु में हमारे शरीर को जरावस्था प्राप्त हो, जिस आयु में हमारे पुत्र पिता अर्थात पुत्रवान बन जाएं, हमारी उस गमनशील आयु को आप लोग बीच में खंडित न होने दें। अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वदेवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। अखंडित पराम शक्ति स्वर्ग है, वही अंतरिक्ष रूप है, वही पराशक्ति माता पिता और पुत्र भी है। समस्त देवता पराशक्ति के ही स्वरूप हैं। अंत्यज सहित चारों वर्ण के सभी मनुष्य पराशक्तिमय हैं। जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होगा, सब पराशक्ति के ही स्वरूप हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल औषधियाँ
और वनस्पतियां शांतिदायक हो। सभी देवता, सृष्टि की सभी शक्तियां शांतिदायक हो। ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर हमें शांति प्रदान करने वाले हों। उनका दिया हुआ ज्ञान वेद शांति देने वाले हों। संपूर्ण चराचर जगत शांतिपूर्ण हो, अर्थात सब जगह शांति ही शांति हो। ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा बढ़ती ही रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि का कण कण हमें शांति प्रदान करने वाला हो। समस्त पर्यावरण ही सुखद व शांतिप्रद हो। दोस्तों, यहाँ आपको इतना यह स्वस्तिवाचन मंत्र पूरा बताया गया है। आप इसे प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। इसको पूजा पाठ शुरू करने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, किसी भी शुभ कार्य से पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद इसी में कुछ लाइन और जुड़ा हुआ है, उसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शचिपुरन्दराभ्यां नमः, मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।